नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या पूजा एवं आराधना करते समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं? अगर आपके भी साथ ऐसा होता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसी वो कौन सी अज्ञात अलौकिक शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी हुई है और पूजा करते समय आंखों में आंसू आना, नींद आना या फिर उबासी आने का क्या अर्थ होता है। दरअसल हमारे शरीर में दो तरह की ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा हमें हमेशा ही अच्छा सोचने और अच्छा करने की प्रेरणा देती है, वहीं नकारात्मक ऊर्जा हमारी सोच और समझ पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। पंच तत्वों से बना हमारा यह शरीर नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के वश में होता है। हमारे आसपास के वातावरण में भी ये अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की शक्तियां विद्यमान रहती हैं। कई बार हमारे शरीर पर नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं और हमारे मन मस्तिष्क पर भी उनका अधिकार हो जाता है और हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसलिए ये नकारात्मक या बुरी शक्तियां हमें ईश्वर के पास जाने से, ईश्वर का नाम स्मरण करने से और ईश्वर की भक्ति करने से रोकती है या इस कार्य में बाधा निर्माण करती है। हम किसी तरह पूजा पाठ में शामिल हो भी जाते हैं तो ये नकारात्मक शक्तियां हमारे मन को विचलित करती हैं, हमारे मन में भ्रम निर्माण करती है, विचित्र विचार मन में प्रकट करती है, जिस कारण से हमारा ध्यान टूट जाता है, हम अशांत हो जाते हैं और ईश्वर से जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर स्थित होती है तो आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं। जब आप पूजा करने बैठते हैं अथवा ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव और निर्जीव वस्तुओं में उनका ही वास है। इसी कारण जब भी पूजा पाठ करते समय आपके साथ कुछ विचित्र घटनाएं घटती हैं तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर आपको कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग इसे मात्र संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से अच्छा है कि आप उन संकेतों को समझें। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब भी हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, दुख और निराशा भी अचानक समाप्त हो जाती है और व्यक्ति फ्रेश महसूस करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मंदिर के वातावरण में सकारात्मक शक्तियां होती है, जिनके प्रभाव में आने से व्यक्ति का मन शांति और सुख का अनुभव करता है। कई बार विद्यार्थियों को मां सरस्वती का ध्यान करते समय आंखों में आंसू आ जाते हैं या अचानक नींद आने लगती है। साथ ही देवी देवताओं की कथा सुनते वक्त भी अचानक रोम रोम खड़ा हो जाता है या आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। कभी कभी हमें ईश्वर की उस अनंत शक्ति का एहसास हो जाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको भी पूजा करते समय ऐसे संकेत मिलते हैं? तो आइए आपको बताते हैं कि इन संकेतों का क्या अर्थ होता है। सबसे पहला लक्षण, आंखों से आंसू आना। अगर पूजा एवं आराधना करते समय अचानक से आंखों में आंसू आते हैं तो यह ईश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा और ईश्वरीय शक्ति का मिलन हो चुका है। ऐसे में आपको ईश्वर के सामने अपनी मन की इच्छा एवं मनोकामना प्रकट करनी चाहिए। ऐसे समय पर प्रार्थना करने से उसका फल अवश्य मिलता है। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर इसे भूल जाते हैं और ध्यान मग्न रहते हैं, परंतु यही सर्वोत्तम समय होता है ईश्वर से कुछ मांगने का, क्योंकि इस समय पर आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब ईश्वर आपके मन की बात सुन रहे होते हैं। इसीलिए जब भी पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आने लगे तो ईश्वर से आपके कष्ट निवारण की प्रार्थना जरूर करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। साथ ही इसका यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरा संकेत है धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते हुए यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं आपके इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और आपके इष्ट देव आपकी भक्ति से प्रसन्न है। तीसरा संकेत, जलाई हुई ज्योत बढ़ जाए। दोस्तों, अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसमें भगवान भोलेनाथ का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी हुई दीपक या आरती की ज्योत बढ़ जाए तो यह एक ईश्वर का संकेत है कि वे आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। चौथा संकेत, द्वार पर गाय का आना। भगवान शिव और श्री कृष्ण की आरती एवं पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आती है
तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। द्वार पर आई गाय की पूजा करे, उसे रोटी खिलाए और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौ माता के सामने रखे। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। प्राचीन ग्रंथों में गाय को हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली कामधेनु माना गया है। भगवान ने उसे आपकी सहायता के लिए ही द्वार पर भेजा है। 5वां संकेत, फूल का गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले फूल ईश्वर की प्रतिमा पर चढ़ाए हैं और फिर ध्यान एवं पूजा करते समय अगर वह फूल आपकी ओर गिरता है तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार किया है और वे उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। दोस्तों, ऐसे संकेत केवल उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो मन के साफ होते हैं, जिनके मन में कपट नहीं होता है, जिनके अंदर दया और करुणा होती है, जो कभी दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले और ईश्वर पर आस्था रखने वाले होते हैं। भगवान उनकी पुकार को जरूर सुनते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा ही अच्छे कर्म कीजिए। कभी दूसरों को मत सताना और कभी अपने पैसे पर घमंड मत करना, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। वे अपने भक्तों की हर प्रकार से परीक्षा लेते हैं और समय समय पर उन्हें सही राह भी दिखाते हैं। इसीलिए आप भगवान के द्वारा मिलने वाले संकेतों को दुर्लक्ष ना करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।